शर पसंद अनासर के हौसले बेलगाम हो रहे हैं। इनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इजाफा हो रहा है उसमें लगातार। और जो इनकी हरकतें हैं वो रोज़ बद से बदतर होती जा रही हैं। ये रोज़ एक नया तरीका ढूंढते हैं कि किस तरह से हमारी जो यंग जनरेशन है इसके दिमाग को, उसके जहन को आलूदा कर सके, नए तरीके से नफ़रत जो है वो इनके जहनों में, इनके जिस्म में, इनकी रगों में इंजेक्ट कर सके, इनके जहनों को किस तरह पॉइजन कर सके। और ये नफ़रतें कभी किसी ग्राउंड के ऊपर और कभी किसी ग्राउंड के ऊपर जस्टिफाइड करके बिल्कुल जायज़ लगे इनको, उस तरह उनके सामने परोसी जाती है, इस तरह उनके सामने पेश की जाती है। और ये तरीका हालांकि पिछले काफ़ी वक्त से मैं देख रही हूँ इस तरह की हरकतें सोशल मीडिया पर, तो बहुत वक्त से चल रहा है ये सब कुछ। अब तो खुलेआम हो रहा है कि जो अल्लाह है उसे हिंदुस्तान से मतलब नहीं है। ये एक इस तरह की बातें हो रही हैं कि जैसे कि अल्लाह कोई फॉरेन डेटी है और उसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे लोग जो ये हरकतें कर रहे हैं, बहुत सोचा समझा अंदाज है उनका, तो इनके अगेंस्ट बोलना, इनको अपने कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट्स के बिना के ऊपर गलत ठहराना, ये बातें जितनी ज़रूरी हैं कि उनको गलत ठहराएं, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है उसके बिना के ऊपर वो गलत हैं, ऑब्वियसली वो गलत है, तो महज उनको गलत ठहराना ये काफ़ी नहीं है। उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए इसकी मांग करना काफ़ी नहीं है, बल्कि जो उनके ज़रिए मिसकॉन्सेप्शंस फैलाए जा रहे हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड तरीके से वो इंजेक्ट कर रहे हैं नफ़रतों को यंग जनरेशंस के जहनों में, उसको दूर किए जाने के लिए कोशिश करना भी इंतहाई ज़रूरी है। और जाहिर सी बात है कि अपने अक़ीदे को, जब हम अक़ीदा जो होता है वो अपने तक होता है, लेकिन जब हम बात दूसरे से करते हैं तब बात की जाती है रीजनिंग से, तब बात की जाती है लॉजिक से। तो हमें लॉजिकल तरीके से उन लोगों के जो जहनों के जो सवाल हैं उनको जवाब देने होंगे, क्योंकि तरह तरह के सवाल उनके जहनों में भी उठ रहे हैं। वो भी कुछ लोगों की बातचीत के अंदाज से लगता है कि वो भी समझ रहे हैं कि हाँ, जैसे अल्लाह जो है वो कोई फॉरेन डेटी है, उसका हिंदुस्तान में क्या काम, नमाजों से रोका जा रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे चलकर ये चीज़ें क्या शक्ल इख्तियार करेंगी हम में से कोई नहीं जानता, लेकिन सही चीज़ लोगों के सामने रखना अभी से बहुत ज़रूरी है। और ये मेरा वीडियो इसी सिलसिले में है कि मैं जो नए बच्चे हैं, जो जिनके जहन जो है वो सवालात उठा रहे हैं और उन सवालात का जवाब जो है वो तलाश कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो उसी नफ़रत के प्रोपेगेंडे को सच मान लें। इसलिए उनके सामने अपना जवाब रखना भी ज़रूरी है। तो कोई भी मज़हब हो, उसका जो फाउंडर होता है उस रिलीजन का, कहीं ना कहीं, या कोई और आप रिलीजियस पर्सनालिटीज़ को ले लीजिए, तो कहीं ना कहीं जो भी ज़मीन पर पैदा हुआ है तो किसी ना किसी हिस्से में तो ज़मीन के वो पैदा हो गई। जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है वो कहीं ना कहीं तो जन्म लिया ही होगा इस धरती पर, लेकिन जो उसका पैगाम होता है वो उसी पर्टिकुलर रीजन के लिए नहीं होता है, वो पूरी दुनिया के लिए होता है और पूरी दुनिया की फलाह के लिए होता है। और सिर्फ उस जगह के ही नहीं बल्कि दूर दराज के लोग भी जो है वो उस पैगामात से मुतासिर होते हैं। तो जो रिलीजन का जो कॉन्सेप्ट है वो नेशनैलिटी से अलग कॉन्सेप्ट है, नेशन से अलग कॉन्सेप्ट है रिलीजन का। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। अब हम बात करते हैं अल्लाह पर कि अल्लाह का क्या कॉन्सेप्ट है, मुसलमान किसकी इबादत करते हैं,
अल्लाह क्या है? ये बहुत से लोगों के जहनों में ये सवाल उठ रहा है इस वक्त, जो नॉन मुस्लिम्स हैं। और हालांकि मैं ये समझती हूँ कि उसमें हम मुसलमानों की कोताही शामिल है कि आखिर ये सवाल लोगों के जहनों में क्यों है। जो शर पसंद अनासर जो डेफिनेशन गॉड की दे रहे हैं, अल्लाह की दे रहे हैं, वो उनको सच क्यों मान रहे हैं? कहीं ना कहीं तो गलती इसमें मुसलमानों की भी है। तो बहरहाल अपनी बात की शुरुआत करती हूँ कि अल्लाह, ईश्वर, अल्लाह अरबी का लफ्ज़ है, फारसी में खुदा कहते हैं, और संस्कृत में आप आ जाइएगा तो ईश्वर है, यह परमात्मा। और जहाँ तक मेरे इल्म में है, ईश्वर और परमात्मा का कहीं मंदिर नहीं होता है। यही कॉन्सेप्ट है अल्लाह का। लेकिन अक्ली दलील से कुरान ने अल्लाह के कॉन्सेप्ट को समझाया है, अल्लाह को पहचानवाया है। उसमें चंद चीज़ें जो हैं बहुत लॉजिकल है, बहुत लॉजिकल अंदाज है कुरान का, जो बताई गई हैं वो मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ यहाँ पे, कि वो अल्लाह वो है जो तुम्हारी माँ की पेट में तुम्हारी शक्ल बनाता है। इस पूरी दुनिया में जो लोग पैदा होते हैं, उनका क्रिएशन उनकी मदर्स के वोम में होता है, माँ के पेट में होता है। और जब बच्चा मुकम्मल हो जाता है तो वो टाइम पूरा होता है 9 मंथ्स, और वो पैदा होता है। चाहे वो हिंदुस्तान में पैदा होने वाला बच्चा हो, पाकिस्तान में हो, अमेरिका में हो, लंदन में हो, या कहीं भी हो, ट्राइबल हो, कहीं का हो, तो कहीं का भी बच्चा हो, जो पावर इंसान को उसकी माँ की वोम्ब में क्रिएट करती है, उसकी शक्ल को बनाती है, आँख, नाक, वो अल्लाह है। इसी तरह एक दलील ये भी है कि वो अल्लाह वो है जो दाने को शिकफ्ता करता है, सीड से ट्री बन जाता है। कौन सी पावर है ये? तो वही पावर जो सीड्स को ट्री में कन्वर्ट करती है, वो है अल्लाह। और हम सब जानते हैं कि यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट्स हैं, जो कुछ भी है, कुछ भी एब्सोल्यूट रेस्ट की पोजीशन में नहीं है। हर चीज हरकत कर रही है, हमारी अर्थ है वो भी घूम रही है। तो इस मूवमेंट का जो कॉज है वो है अल्लाह, उसको अल्लाह कहते हैं। जो रात को दिन में कन्वर्ट करता है वो है अल्लाह। जो अल्टीमेट कॉज है बर्थ का और डेथ का, वो है अल्लाह। और इसी पावर की मुसलमान इबादत करते हैं। ये नमाज इसी पावर की इबादत है। इसी को अल्लाह अकबर यानी गॉड इज़ ग्रेट कह के खड़े होते हैं। फिर जो घुटनों के बल झुकते हैं, यानी कि इकरार करते हैं इस बात का कि ये जो गॉड है ये डिग्निफाइड है, ये ग्रेटनेस के टॉप के ऊपर है। और फिर इसी को सुप्रीम कह के अपने सर को जमीन पर रख देते हैं। ये है नमाज का कॉन्सेप्ट और ये है अल्लाह का कॉन्सेप्ट। तो मेरे ख्याल से अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो फिर कोई आस्तिक हो या नास्तिक किसी को नमाज पढ़ने से नहीं रोकेगा। अल्लाह के, कम से कम अल्लाह के नाम के साथ कोई गलत बात मंसूब नहीं करेगा, बल्कि अगर शर पसंद अनासर इसकी कोशिश करेंगे तो वो उसको खुद वहीं पर रोक देगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि कुछ को ही सही, लेकिन इस वीडियो के ज़रिए से कुछ सवालों का जवाब मिलेगा।